राम राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब परम मंगल मंगल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। भाई सबसे पहले आप सभी को जेठ मास में आने वाली अपरा एकादशी की अनंत अनंत शुभकामनाएं। जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि अपार धन दौलत, अपार भक्ति, अपार शक्ति, अपार सभी प्रकार के भौतिक सुख को का प्रदान करने वाला अपरा एकादशी बोला जाता है इसको। अपरा एकादशी विशेष एकादशी। भाई कोई कोई कहता है कि भाई मुझे ना भक्ति की प्राप्ति चाहिए। अगर आपको भक्ति के प्राकर्षक तक पे जाना है तो आपको अपरा एकादशी का व्रत रखें। अपरा एकादशी पे ना सभी आपको भौतिक सुखों को प्राप्त करती है। मैं कहती हूँ कि भाई मुझे गर्मी लग रही है, मैं एसी चला लूँ, ये भौतिक सुख है। मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे फ़ोन चाहिए, ये भौतिक सुख चाहिए हैगा। भाई मुझे लैपटॉप चाहिए, या ये सब भाई आपको ना कि भौतिक सुख प्राप्त करते हैं, अतिथि आपको मरने के बाद भी मोक्ष भी प्राप्त कर। इसके बाद पुण्यति जन्म पुण्यति मरणम, बार बार जन्म लेने की क्रिया और बार बार मरने की क्रिया से गति क्रिया जो होती है वो समाप्त हो जाती है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि भाई पूरे साल में 24 एकादशी आती है। जब भी अधिक मास होता है ना तो 26 एकादशी आती है। जैसे कि 2026 में अधिक मास है, तो इस साल जेठ के महीने में ही 2 ही एकादशी आ रही, जिसको भाई हम अधिक मास की एकादशी के नाम से संबोधित किया जाए। तो इस साल 26 एकादशी अपरा एकादशी ज्येष्ठ मास में, जेठ के महीने में 2 एकादशी जरूर आएगी, अपरा एकादशी बोला। और हम सबके एक जो प्रिय है जो निर्जला एकादशी बोले जाए। अब अपरा एकादशी जो है, कोई भी एकादशी का व्रत तो होता है, वो त्रिदिवसीय व्रत के समय 3 दिन तक आपको व्रत नहीं रखना, लेकिन 3 दिन तक व्रत के जो नियम होते हैं उनको पालन करना जरूरी होता है। जैसे कि एकादशी से एक दिन पहले दसवीं है, दूसरे दिन एकादशी है, उसके बाद द्वादशी आएगी। जो एकादशी के बाद के जो तिथि होती है उसको द्वादशी बोलते हैं। एक दिन पहले जो दसवीं तिथि होती है उसके कुछ नियम है। जैसे कि संभोग भरी संभोग का क्रिया नहीं करनी, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना, मांस मंदिर का सेवन नहीं करना। भाई हमारे ना हमारे जो है भाई हमारे श्री धाम वृंदावन के प्रमुख संत जो है श्री राजेंद्र दास जी महाराज, वो कहते हैं अगर आपने लहसुन प्याज खाया और 28 दिन तक आपकी मृत्यु हो गई, 28 दिन में आपके फॉर एग्जांपल मैंने आज जो है लहसुन प्याज खा लिया और 28 दिन के अंदर अंदर मेरी मृत्यु हो गई, तो मैं नरकगामी हूँ। क्योंकि लहसुन प्याज का असर जो होता है 28 दिन तक हमारे शरीर में रहता है। तो भाई कम से कम जो भगवत प्रेमी है 28 दिन तक फॉलो नहीं कर सकते, तो एकादशी से एक दिन पहले एटलीस्ट 10वीं तिथि से पहले लहसुन प्याज खाना बंद कर दो। 10वीं तिथि पे ना हमें चावल खाने की मनाही कर। भाई 10वीं तिथि की जैसे दोपहर से या सुबह से, जैसे कभी एकादशी परामर्श ये, लेकिन बाद जो है उदय तिथि के हिसाब से हम एकादशी जो है अगले दिन करते हैं। इसलिए मैं 10वीं तिथि पे आपको चावल खाने से मना करती हूँ। भाई सूर्य अस्त के बाद आपको भोजन भी नहीं करना चाहिए 10वीं पे, अर्थात भोजन जो हमारे उधर में पड़ा ही रहेगा। तो भाई हम एकादशी का व्रत करेंगे। भाई कोई कोई सोचता है कि हम भाई ऑफिस से आए हम लोग आप खा ले। भाई अब आप भाई ये कैसे संभव है कि हम भाई सूर्य अस्त से पहले हम भोजन कर लें? भाई 8-9 बजे के बाद अगर आप आते हैं ऑफिस से तो आप फलाहार खा के करें। जैसे कि आप कुट्टू काटे की पूरी खा ली, भाई घी की सब्ज़ी बना ली, या कद्दू की सब्ज़ी बना ली, आलू की सब्ज़ी बना ली, या कुट्टू के आटे की रोटी बना ली, ये सब फलाहारी भोजन में आता है। और या फिर फलाहार करके सो जाओ, पर दूध पी लिया, फल खा लिए, भाई सो गए। एक रात आप नहीं खाओगे, ऐसा नहीं कि भाई शरीर चलेगा नहीं, शरीर में बहुत ऊर्जा होती है। भाई संत प्रेमानंद जी महाराज के जो परम शिष्य है प्रेमानंद जी महाराज के जो परम शिष्य जो है ना रिंकू राजपूत, जिन आप लोगों ने उनका सुना, एक दिन में वो इंसान ना 35 रोटी खाता था, क्योंकि वो फाइटर था। तो भाई एक दिन में 35 रोटी खाता था वो, ठीक है। अब जब से वो प्रेमानंद जी महाराज के शिष्य बन गए, एक दिन में आधी रोटी खाते हैं वो, ठीक है। ऐसा नहीं है। हाँ भाई कलयुग में ना भाई ये माना है कि हमारा जो प्राण है ना वो भोजन में ही समाहित है। भाई सबसे ज़्यादा मेरे से जो है ना, मैं सोचती हूँ कि मतलब सोचते हैं कि भाई तरबूज खा लें, हम आइसक्रीम खा लें। मैं भी ये सोचती रहती हूँ कि कोई किसी का क्वेश्चन वगैरह आए तो भाई मैं खा लूँ, ये खा लूँ, वो खा लूँ। भाई
भाई एकादशी से एक दिन पहले पृथ्वी शयन भी करना होता है भाई, क्योंकि बेड को ना हम तामसिक मानते हैं। क्योंकि अच्छा वैसे ना जेठ के महीने में ना पृथ्वी शयन जरूर करना चाहिए भाई। गर्मी में ना जमीन पे सोने का ना महत्व ही अलग है। कोई भाई सर्दी तो है नहीं कि भाई आपको सर्दी लग जाएगी, और बड़ी सारी लोग ना भाई ज़मीन पे सोने का क्या मतलब, हम अपने बेड के गद्दे पे पड़ जाए। भाई गद्दे का त्याग करना, बेड का त्याग करना है। भाई बेड का जो गद्दा होता है वो तामसिक होता है, जिससे हमारी भक्ति में ना बाधा आती है। इसलिए ना पृथ्वी शयन करने, चटाई बिछा लीजिए, कोई कॉटन के चादर बिछा लीजिए, या फिर भाई आप अगले दिन सुबह सुबह उठिए, पानी में गंगा जल डालिए, स्नान करिए। गंगा जल हो गया, सब नदियों में से किसी भी जल डालिए, और पीले रंग के वस्त्र पहनिए। मैं ये नहीं कहती कि भाई नए वस्त्र पहनिए, लेकिन पीले रंग के वस्त्र जरूर पहनिए। मैं प्रदान करती हूँ इस चीज़ का, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु का जो पसंदीदा रंग है जो वो पीताम्बरधारी था। तो पीताम्बर भाई धारी का भगवान श्री हरि विष्णु का संकल्प आपको जरूर लेना। संकल्प आपको कैसे लेना है भाई? पूजा अर्चना कर, लड्डू गोपाल जी के चंदन यात्रा खत्म हो चुकी है भाई, पंचामृत से उन्हें स्नान कराइएगा। पंचामृत का सेवन आप व्रत में कर सकते हैं, अगर आपका निर्जला व्रत नहीं है, क्योंकि निर्जला व्रत में तो कुछ भी नहीं खाएंगे भाई। पंचामृत आप पी सकते हैं भाई। उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी को स्नान वगैरह कराइए, पीले रंग के वस्त्र पहनाइए, उनके सामने एक जोत जला दी। आपको संकल्प लेना है। संकल्प आपको कैसे लेना है? संकल्प वैसे चावल से लिया जाता है, लेकिन एकादशी वाले दिन हम लोग चावल का उपयोग नहीं करते। तो हम संकल्प कैसे लेते हैं भाई? संकल्प हमें कैसे लेना है? संकल्प हम भाई हम लोग एक सुपारी या एक का सिक्का लेते हैं, अपने हाथ में रखते हैं। हाथ में रख के हम लोग ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम जो भी आपका नाम है, रिया मित्तल है मेरा नाम। मैं आज आपका एकादशी का व्रत रख रही हूँ या रख रहा हूँ। मेरा ये व्रत पूरी विधि विधान से मैं आपका व्रत रख रही हूँ। मेरा ये फलाहार खाकर मैं व्रत रखूँगी। भगवान श्री हरि विष्णु मेरा ये व्रत संपूर्ण करने में मेरा सहायता करें। सिंपल से आपने पूजा कर लिया। अब आपने संकल्प ले लिया, आपने जो एक छोटी सी पुस्तक होगी वो कथा पढ़ी। कथा पढ़ने के बाद तत्पश्चात आप लोगों को भगवान का प्रिय भोग लगाना है। अब भाई हर एकादशी पे भगवान का खीर का भोग लगाया जाता है, लेकिन अपर एकादशी पे भगवान का जो विशेष तौर पे जो भोग होता है वही ककड़ी का। भाई ककड़ी खीर है, ककड़ी में बहुत ज़्यादा पानी होता है, क्योंकि भाई इनमें सबसे ज़्यादा पानी होता है खीरे ककड़ी में। तो गर्मी में भाई ठंडी तासीर प्रदान करने की बहुत ज़्यादा मान्यता है भाई। इस टाइम पे तो खीरा ककड़ी बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में है। खीरा ककड़ी में भोग लगाया, उसके बाद आरती करिएगा, तुलसी माता के पास आ जाइए। तुलसी माता में एकादशी वाले दिन भाई देखो, वैसे मैं तो कहती हूँ जल चढ़ाइएगा, पर अगर आप नहीं चढ़ाते वो बात अलग है, क्योंकि भाई तुलसी माता जो है सूख जाएगी। हाँ, द्वादशी वाले दिन आप नहीं चढ़ाते, एकादशी वाले दिन श्रीधाम वृंदावन में सब तुलसी माता पे जल चढ़ाते हैं। उसके बाद आप दीपक जलाएंगे, पूजा अर्चना करिएगा तुलसी माता पे। तुलसी माता की परिक्रमा, पूरे दिन की निंदा चुगली किसी की नहीं करती। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर सुना है, ना ही किसी को निंदा चुगली नहीं करनी। याद रखो एकादशी वाले दिन जो प्रारंभ हो रही है वो 12 तारीख से प्रारंभ हो रही है। 12 तारीख को दोपहर को 2:52 से प्रारंभ हो रही है। 2:52 से प्रारंभ हो रही है, ख़त्म जो हो रही है वो 13 तारीख की दोपहर को 1:30 बजे खत्म। सूर्य उदय के साथ हमें जो तिथि प्राप्त हो रही है वो 13 तारीख की बुधवार को प्राप्त हो रही है। हमें तुलसी दल आप एकादशी पे तोड़ते नहीं है, इसलिए मंगलवार वाले दिन सुबह सुबह तोड़ लीजिएगा। एकादशी के ध्यान रखिए कि एकादशी की विशेष पूजा अर्चना हम अगर करते हैं तो सबसे बड़ा व्रत ये बोला जाता है एकादशी का सब व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है। तो एकादशी का व्रत 13 तारीख को रखा जाएगा। 14 तारीख का दिन बृहस्पतिवार को हम एकादशी के व्रत का विश्राम करेंगे, और हरिवासन समय खत्म होने के बाद हम व्रत का विश्राम करें। तो जय श्री श्याम, राधे राधे। चैनल को लाइक करिए, शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। जय श्री श्याम।